राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल डीजल की किल्लत होने लगी है। कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो कि बंद पड़े हैं। इससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। जानकारी के अनुसार पेट्रोल पंप जितनी डिमांड कर रहे हैं उतनी सप्लाई नहीं हो रही। इसकी वजह से कई संचालकों ने पेट्रोल पंप बंद कर स्टाफ को छुट्टी पर भेज दिया। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता प्रमोद शर्मा ने राजधानी के पेट्रोल पंपों का जायजा लिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी भोपाल के पेट्रोल पंप पर ही पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है। उसका कारण यह है कि पेट्रोल पंप की तरफ से जो डिमांड भेजी जा रही है पेट्रोल डीजल की, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। तो मजबूरन पेट्रोल पंप के बाहर रस्सी बांधनी पड़ रही है। तो कुछ पेट्रोल पंप पर जो लोग पहुंच रहे हैं पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए, उन्हें मायूस होकर पेट्रोल पंप से वापस जाना पड़ रहा है। क्या नाम भाई साहब आपका? अभिषेक। अच्छा, क्या पेट्रोल डलवाना था? हाँ, पर ये तो रस्सी बंदी, अब यहाँ तो नहीं मिल रहा। अब क्या करें, आगे जाना पड़ेगा। आगे जाना पड़ेगा। देखिए, दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, गाड़ी का पेट्रोल खत्म तो नहीं हो जाएगा? अब क्या पता है कि नहीं, उसमें आगे जाकर पता चलेगा तो कि नहीं। लोगों की परेशानी इसलिए ये सामने आ रही है क्योंकि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ही नहीं है। राजधानी भोपाल के बाईपास की तस्वीरें हैं। यहाँ सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल की खपत होती है क्योंकि हर दिन बाईपास से बड़ी तादाद में वाहन निकलते हैं। जो पेट्रोल पंप का स्टाफ है वो हाथ पे हाथ रखे बैठा है क्योंकि धंधा नहीं चल रहा है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल ही नहीं है। ये मशीनें देखिए, पूरे पेट्रोल पंप पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये राजधानी भोपाल का कोई एक पेट्रोल पंप नहीं है, ऐसे कई पेट्रोल पंप हैं जहां पर पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है। स्टाफ से जान लेता हूं वजह क्या है। क्या नाम भाई साहब आपका? सर रामनिवास यादव। अच्छा, रामनिवास, बाहर रस्सी बांधी क्यों? सर स्टॉक नहीं है, 2-3 दिन से। 3 दिन से पेट्रोल पंप बंद है? बंद है पेट्रोल। धंधा खूब चलता है यदि पेट्रोल होता है? चलता है, पेट्रोल होता है तो अच्छा चलता है। अच्छा चलता है। क्यों नहीं है स्टॉक, क्यों नहीं आ रहा है? ये तो सर पता नहीं है क्या कारण है, लेकिन अभी 2-3 दिन से माल नहीं आ रहा है। तो रस्सी क्यों बांधी? लोग बड़ी तादाद में आते हैं, परेशान होते हैं तो अपने देख के लौट जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि बंद है। बाकी स्टाफ को छुट्टी पे भेज दिया है फिर है? सब छुट्टी पे हैं। क्या कुछ काम ही नहीं है तो क्या करेंगे? कितने दिन से बंद है ये? अभी तो 3 दिन हो गए। राजधानी भोपाल में पेट्रोल डीजल की किल्लत साफ नजर आ रही है। लोग परेशान हो रहे हैं और इस परेशानी से बचने का कोई उपाय नहीं है। ये बाईपास की तस्वीर है, 1-2 नहीं, कई पेट्रोल पंप भोपाल के ऐसे हैं जो डिमांड भेजी जा रही है, वो डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं हो रही। दूसरी तस्वीर देखिए आप, बाहर रस्सी बंधी हुई है, बावजूद इसके पेट्रोल डलवाने के लिए लोग पहुंचते हैं लेकिन मायूस होकर वापस चले जाते हैं। कैमरामैन सुलझैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। मेरे सहयोगी प्रमोद की भी आपने रिपोर्ट देखी। मेरे साथ इस वक्त मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रमोद ने हमें ज्वाइन किया राजधानी भोपाल से, इसके अलावा ग्वालियर से शैलेंद्र मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रमोद, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि बाईपास पर पेट्रोल पंप में हालात क्या कुछ है वो अपने रिपोर्ट के जरिए हमने दर्शकों को दिखाया। इस वक्त अगर बात करें, भोपाल में बात करें, तो ऐसे कितने पेट्रोल पंप्स होंगे लगभग जहाँ पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत देखने को मिल रही है और क्या कारण इसके निकल कर सामने आए? देखिए, प्रदेश भर में 3,900 पेट्रोल पंप के आसपास हैं और प्रदेश भर के 1,000 पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल की किल्लत है। और एक बार लाइव तस्वीर दिखा दूं आपको, आंकड़े बाद में बताऊंगा। पेट्रोल पंप की देखिए तस्वीर, देखिए पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल नहीं है। लोग पेट्रोल डलवाने के लिए पहुंचते हैं लेकिन उन्हें पेट्रोल नहीं मिलता है। क्या नाम भाई साहब आपका? क्या पेट्रोल डलवाना था? जी। तो आसपास किसी पेट्रोल पंप पर मिला? नहीं मिला? नहीं मिला। यहाँ मिल रहा है? यहाँ देखते हैं, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ भी नहीं है। यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी फिर तो, बुलेट की सवारी भारी ना पड़ जाए क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखते हैं क्या होता है। तो आगे पीछे पेट्रोल पंप किसी पे नहीं मिला? नहीं, वहाँ ट्राई नहीं किया था हमने एक्चुअली। हाँ। पटेल नगर वाले पर। हाँ। अब जाते हैं वापस पटेल नगर वाले पर देखेंगे। हाँ। या बाईपास वाले पर देखेंगे। देखिए, बुलेट की सवारी है लेकिन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं है और पेट्रोल खत्म हो गया तो भारी पड़ जाएगी ये सवारी। देखिए, अब आंकड़े आपको बता रहा था मैं, प्रदेश भर के 1,000 पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल की किल्लत है। उसकी बड़ी वजह यह है कि पेट्रोल डीजल की जो डिमांड देखिए भेजी जा रही है पेट्रोल पंप संचालकों की तरफ से, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। एक और तस्वीर देखिए, वो भाई साहब भी पेट्रोल डलवाने के लिए पहुंच रहे हैं लेकिन उनके हाथ भी मायूसी लगेगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इनकी बढ़ सकती है, ये लोडिंग वाहन है, इन्हें यहाँ पर डीजल नहीं मिला है। भाई तो क्या नाम आपका? राहुल जी।
क्या डीजल डलवाना था? हाँ भैया। ठीक है या प्रमोद, आसपास मैं किसी लौट पेट्रोल रही हूँ पंप पे आपके मिला पास, नहीं आप बातचीत जारी रखें। लेकिन इस वक्त लोगों के जहन में सवाल है कि आखिरकार पेट्रोल और डीजल की किल्लत क्यों हो रही है। और इस वक्त हमारे साथ अजय सिंह जुड़ गए हैं, भोपाल से पेट्रोल पंप एसोसिएशन के दरअसल अध्यक्ष हैं। अजय सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी अजय जी, क्या वजह है कि पेट्रोल डीजल की किल्लत देखने को मिल रही है राजधानी में और पूरे प्रदेश में? हाँ, देखिए इसमें मेन रीजन जो है कंपनियों द्वारा एक सीमित मात्रा में पेट्रोल डीजल की सप्लाई है और उसमें जब हम संपर्क करते हैं कंपनियों से तो उनका कहना यह है कि हमें डीजल में करीबन 28 रुपए लीटर का नुकसान हो रहा है और पेट्रोल में 16 रुपए लीटर का नुकसान हो रहा है। तो हम ये नुकसान सहने की क्षमता अगले दिनों तक हम नहीं रख पाएंगे, इसलिए सीमित मात्रा में सप्लाई की जा रही है। अजय जी, क्या ऐसी स्थिति पहले से भी थी या फिर एकदम से कुछ ऐसा हुआ जिस कारण ये रवैया, ये व्यवहार कंपनीज की ओर से? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि कंपनी कुछ गलत कह रही है। दरअसल ये जो रेट सेट हुए थे ये $84 पर बैरल पे हुए थे और आज $122 का रेट है और रशिया से जो है बहुत सीमित मात्रा में क्रूड लिया गया है, बहुत बड़ी मात्रा में नहीं लिया है, केवल 16%, जो खपत का 16% लिया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सब रशिया से आ गया तो कंपनियां सस्ता कर देंगी, क्योंकि जब तक ये 50 से 60% नहीं होगा खपत का तब तक रेट कम नहीं होंगे। दूसरा ये है कि ये सरकारी कंपनियां हैं, तो अगर नुकसान होता है तो सरकार को इन्हें आश्वासन दे देना चाहिए कि आपका जो नुकसान होगा वो सरकार भरेगी, क्योंकि इस बीच में जो परेशान हो रही है वो जनता हो रही है प्लस पंप वाले हो रहे हैं, क्योंकि हमारा मार्जिन भी श्रिंक हो जाता है अगर हमें समय पे माल ना मिल पाए, हम ना बेच पाए तो। आप तकनीकी पहलू बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो कंपनीज जितनी आपूर्ति कर रही थी वो नहीं कर रही हैं क्योंकि उनका कहना है कि उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है और इसी कारण वो आगे भी जारी नहीं रखेंगी। लेकिन अब इस सिचुएशन में, अब इस स्थिति में, क्योंकि एक बड़ी तादाद हो जाती है उन तमाम लोगों की जो कि वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? क्या लगता है कब तक स्थितियाँ ठीक होगी? नहीं, ये तो बगैर केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की स्थितियां नहीं सुधर पाएंगी। या तो केंद्र सरकार इनको कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे या जो नुकसान हो रहा है वो ये पेट्रोलियम कंपनियों को दे दे, तो स्थिति सामान्य हो जाएगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को अपनी बात बताने के लिए कि किस तरीके से नुकसान वहां पर हो रहा है। हालांकि अब केंद्र की ओर से क्या फैसला इस दिशा में लिया जाता है वो देखना होगा। दो सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए, प्रमोद भोपाल से और शैलेंद्र ग्वालियर से। ग्वालियर का भी रुख करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर शैलेंद्र वहाँ के पेट्रोल पंप की बात करें तो वहाँ पर क्या स्थिति, क्या वहाँ पर भी लोगों को निराशा हासिल हुई है? देखिए प्रिया, अभी अगर वर्तमान समय की बात करूं तो ग्वालियर में उस तरह के हालात नहीं बने हैं कि लोगों को डीजल पेट्रोल के लिए परेशान होना पड़े। मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो डीजल पेट्रोल भराने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि ये बात सही है कि जितनी मात्रा में डीजल पेट्रोल चाहिए होता है उतना उनको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति अभी फ़िलहाल कहीं नहीं बनी है कि डीजल पेट्रोल के अभाव में पेट्रोल पंप को बंद करना पड़ा हो। जो यहाँ के स्थानीय डीलर्स हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये बात सही है कि जिस तरीके से अजय जी भी बता रहे थे कि डीजल पेट्रोल की जितनी खपत भेजी जा रही है उतनी नहीं मिल पा रही है, लेकिन इतनी मिल रही है कि पर्याप्त मात्रा में हो रहा है, क्योंकि ग्वालियर के पास में ही रायरू डिपो है जहां से ये पूरी सप्लाई होती है। इस वक्त आप देख लीजिए कि ये भारत पेट्रोलियम का एक लॉरी है जो यहाँ पर आकर खड़ी हुई है। ये पेट्रोल और डीजल को खाली करने के लिए पहुंची, यानी पर्याप्त संख्या में है, लेकिन जैसे पहले इकट्ठा पेट्रोल भरवा के टैंक फुल करा लिया करते थे पेट्रोल पंप संचालक, लेकिन अब उतनी मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। दिन में एक टैंकर आता है, कभी कभी 2 दिन में एक टैंकर आता है, तो ऐसे में हर दिन उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है कि जब टैंकर आएगा उसके बाद अगले दिन की शुरुआत होगी। हालांकि सोमवार की सुबह थोड़ी सी हल्की दिक्कतों का सामना यहाँ देखने को मिला था, क्योंकि इतवार को सप्लाई नहीं होती है और मंडे को जब पेट्रोल पंप खुले तो उनके पास जितना स्टॉक था उसके साथ उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन यानी कि कुछ परेशानियां यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि हालात वहाँ पर उस तरीके से भी खराब नहीं है जैसे कि भोपाल के अलग अलग पेट्रोल पंप्स पर हैं। शैलेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।